महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। देर रात हुई एक बंद कमरे की बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। जिस मुद्दे पर अब तक विरोध था, क्या उसी पर अब समर्थन मिलने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल तेज हो गई है। देर रात मुख्यमंत्री आवास वर्षा में हुई एक अहम बैठक के बाद कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बैठक में एनसीपी शरद पवार के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, एनसीपी अजीत पवार के नेता प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में मौजूद रहे। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि शरद पवार की एनसीपी अब केंद्र सरकार के महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाली संसद के मॉनसून सत्र में एनसीपी शरद पवार इस विधेयक पर सरकार का समर्थन कर सकती है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बिल को फिर से पेश करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि पिछली बार यही संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए इसे पारित नहीं किया जा सका। अब सरकार एक बार फिर इसे पास कराने की कोशिश में है और ऐसे में शरद पवार गुट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक एनसीपी शरद पवार की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए अंतिम फैसला क्या होगा ये संसद में विधेयक पेश होने के में साफ हो जाएगा। इस बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक विधेयक का मामला नहीं बल्कि पार्टी के अंदर संभावित टूट को रोकने की रणनीति भी हो सकती है। पिछले कुछ समय में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी के कुछ सांसद भाजपा या शिवसेना के शिंदे गुट के संपर्क में है। ऐसे में नेतृत्व अपने सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों का यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के केंद्र नेतृत्व में इस मुद्दे पर शरद पवार गुट से बातचीत की थी। इसके बाद इस समर्थन को लेकर सहमति बनने की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि इन दावों को अभी तक किसी भी पक्ष के ने आधारिक पुष्टि नहीं की है। अब सभी की नजर 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र पर है। क्या शरद पवार की एनसीपी सच में अपना रुख बदलेगी? क्या महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को इस बार नया समर्थन मिलेगा? और क्या यह सिर्फ एक संसदीय रणनीति है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।